नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किया जा चुका है ऑब्वियसली, है ना। इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने राजभवन में किया है। ये विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। और इसके बारे में आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल है इसका नाम, है ना। अवश्य ही पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। गोवा में इस बार इसको आयोजित किया गया है, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार, ये तीनों की साझेदारी से इसको आयोजित किया गया है। जैसा हमने बताया इम्पॉर्टेंट है। और आप देखना चाहें तो इसके बारे में और देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिले एक खेल को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ थोड़ा सा गलत है, एक जिले बस लिखा है, लेकिन वो है एक जिला एक खेल योजना को बढ़ावा देने का फैसला लिया है ना। इसके तहत एक जिला एक खेल योजना के तहत क्या है, खिलाड़ियों को अपने जिले के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतियोगिताओं में खेलने हेतु खेल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और बहुत ही आगे इनको ले जाया जाएगा। ऐसी घोषणा की गई है, सब दिया जाएगा। और एक जिला एक उत्पाद आपने सुना होगा, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी टाइप से ये भी होने वाला है। शायद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स हो, है ना, वन गेम हो, कुछ भी है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। और अवश्य खेल के प्रति भी हर सरकार का जागरूक होना और वहाँ के नागरिकों का भी जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें धीरे धीरे हमको बहुत ज़्यादा प्रगति देखने मिल रही है। अच्छी बात है ये भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। प्रसून जोशी को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के प्रमुख और अत्यधिक सम्मानित सदस्य हैं। आप शायद इनको नाम से ना जानते हो, वैसे जानते होंगे, लेकिन बहुत ही फेमस है ये तो। और अगर नहीं जानते हैं तो फ़ोटो से तो अवश्य आपने कभी ना कभी इनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर या ऐसे मोबाइल इंटरनेट पे देखी होगी। प्रसून जोशी इनका नाम है और अब से ये ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं उत्तराखंड सरकार के। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जियांग जेमिन एक चीनी राजनीतिज्ञ थे। आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा, ज़रूर देखा होगा इनको। हाल ही में वायरल हुआ था एक वीडियो, जिन्होंने 1989 से 2002 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है और ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जियांग जेमिन इनका नाम है ना। आपको रिलेशन बताना है, कमेंट में बताइएगा इनका रिलेशन क्या है वर्तमान चीनी राष्ट्रपति से। वो आपको अवश्य उनका नाम पता होगा, उनसे वर्तमान इनका क्या रिलेशन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, भारत ने G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए 1 दिसंबर 2022 को G20 लोगों के साथ, लोगो मतलब क्या होता है, जो मोनो कई लोग कहते हैं ना, एक लोगो होता है फोटो, उसको देश के 100 स्मारकों में जगमग करने का निर्णय लिया। इन 100 स्थानों में बहुत से स्थान शामिल हैं। फ़ोटो भी आपको एक दिखाई जा रही है, उस फोटो को आप देख लीजिए। हमने 5 को इसीलिए लिया कि हमको सारी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाए और हम आपको आसानी से इसको दिखा सकें। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी आप सभी को पता है। हम कम से कम 5 से 6 बार इस प्रश्न को नहीं, इस जानकारी को आप तक ला चुके हैं। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 5 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। मृदा का अर्थ है मिट्टी, है ना, पर्यायवाची है। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 5 दिसंबर
दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की घोषणा की थी। यूएन की खाद्य एजेंसी के मुताबिक भी हमारे भोजन का 95% हिस्सा मिट्टी से ही आता है। और हाल ही में भारत से शुरू हुआ था सेफ सॉइल अभियान, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गया था। किसने शुरू किया था? ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव जी ने इसको शुरू किया था। आप सभी जानते होंगे सेफ सॉइल, आपने अवश्य ही गाना भी सुना होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट है वो भी, उसको भी पढ़ लीजिएगा, इनके संस्थान के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बाकी मृदा दिवस है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय आज 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिया गेट नई दिल्ली में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया, है ना। आप सभी जानते हैं। एक और बात की 3 तारीख को दिव्यांगजन दिवस था, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर एक स्पेशल कार्य किया गया, है ना। उसके उपलक्ष्य में भी आप कह सकते हैं कि इसको आयोजित किया गया था। जैसा हमने बताया, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये भी उनमें से एक है। मतलब सभी आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। नए वीडियोस जल्द ही आपको देखने मिलेंगे चैनल पर। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। नमस्कार। डायनामिक